तू भी मोहब्बत कर। यह हदीस मुत्तफक अलैह है, सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों ने रिवायत की। और एक हदीस में रिवायत में हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे वो रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु कान याखुज़ुहु वल हसन। उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि मैं जब छोटा बच्चा था, अपनी बात करते हैं, तो आका अलैहिस्सलाम मुझे और अपने शहजादे हसन यहां उम्र थे, हम दोनों को उठा लेते, उठा के गोद में बिठा लेते और पकड़ के फरमाते अल्लाहुम्मा अहिब्बहुमा फइन्नी उहिब्बुहुमा। ऐ बारी ताला तू इन दोनों से मोहब्बत कर, क्योंकि मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं। और इसको भी इमाम बुखारी ने रिवायत किया अपनी सही में, किताब फज़ाइल सहाबा के अंदर। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी रिवायत करते हैं। आप फरमाते हैं कि हजरत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक रोज देखा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको पकड़कर क़ाल अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बा व अहिब्ब मन युहिब्बुहु। ऐ अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूं, बस तू भी इससे मोहब्बत कर, और जो इससे मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत कर। पलक के नज़ारों ज़मीन की बहारों सभी में मनाओ हुज़ूर आ गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सरवत ज़हरा और आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूं आपके अपने ही प्रोग्राम अक्से रसोई में। नाज़रीन, इससे पहले कि आज की डिशेस के बारे में हम आपको बताएं, चलिए सबसे पहले आपका तारुफ करा दें आज की हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी से। सायरा जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, सायरा जी से खुद जानते हैं कि आज वो हमें क्या बनाना सिखाने वाली हैं। सायरा जी, आज क्या बनाएंगे हम? आज हम बनाएंगे उड़द की दाल की खिचड़ी। उड़द की दाल की खिचड़ी जी। अच्छा, इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत तो वैसे ये है कि उड़द की दाल जो है हम चावल के साथ मिक्स करके इसको बनाते हैं और ये यूपी की बहुत फेमस डिश है जी, क्योंकि इस मौसम में वो लोग बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं, मतलब खाने में, और इसके साथ चटनी घी ये सब डालकर खाते हैं। और मेरे ख्याल में ये नाश्ते के लिए उनके लिए ये बहुत अच्छा नाश्ता होता है। अच्छा अच्छा, चलिए यूपी की स्पेशलिटी जी शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए उड़द और चावल भीगे हुए एक साथ 1 से 1.5 घंटा हमें इसको भिगोना है जी। लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्च, जीरा, कटी हुई अदरक, हरी इलायची, काली मिर्च, लौंग, कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और नमक। ओके, तो शुरुआत करते हैं। जी, शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए हम लेंगे एक कढ़ाई, फिर गैस ऑन करेंगे जी। फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे, चावल के अकॉर्डिंग हमें डालना है। और ये आप ऑयल। कौन सा ऑयल यूज कर रही हैं? ये रिफाइंड ऑयल है। आप चाहें तो इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ओके, तो ऑयल हमें गरम करना है जी। फिर हम इसमें जीरा डालेंगे, और एक छोटा सा स्पून दे दीजिए मुझे। ऑयल को हमें तेज गरम करना है। तो अब ऑयल हमारा गरम हो चुका है, फिर हम इसमें जीरा डालेंगे। जब तक सायरा जी जीरा भून रही हैं, तब तक मैं अपनी नाज़रीन को बता दूं कि जनरली ये जो खिचड़ी है ये मूली के अचार के साथ और मीठे तेल के साथ भी खाई जाती है,
तो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, मैंने जी। जो यूपी में देखा है वहाँ पे और ये रिवाज साथ है। में मतलब ये लहसुन की चटनी जो होती है रेड कलर की, उसके साथ भी यूज करते हैं। अच्छा, ये देखिए जीरा हमारा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज ब्राउन करेंगे फिर यानी कि मतलब पूरे प्रॉपर हमें ब्राउन नहीं करनी है प्याज, हल्की गुलाबी होने लाइट तक। हम ब्राउन रखनी है और सॉफ्ट हो जाए। ओके, जनरली जब मैं अभी कुछ टाइम पहले की जी। बात है, मैं शूट पर वहाँ गई जी। थी और फिर मैंने देखा कि जनरली लोग यही खाते हैं और अच्छा। इसके बाद वो इतना टाइम गैप रहता है उनके दूसरे मील और इसके बीच जी। में कि उनका क्योंकि पेट फुल heavy- रहता है, जी। हैवी रहता है। तो अगर आप दोपहर में भी खा लेते हैं तो आपको बहुत, जैसे कहा जाता है कि हमें डिनर भी थोड़ा कम ही करना चाहिए हाँ। अपनी हेल्थ के हिसाब से। तो अगर आप दोपहर में ये खा लेते हैं तो आई थिंक इतनी भूख आपको नहीं लगेगी और आप मेंटेन कर सकते हैं अपनी डाइट प्रॉपरली। ये देखिए सॉफ्ट हो गई है हमारी प्याज। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे जी, दे दीजिए मुझे। और थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी। जी, बस 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 बस। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी हरी इलायची। हरी इलायची खुशबू के लिए डालेंगे हम। लौंग, काली मिर्च, नमक डालेंगे, चावल के हिसाब से डालेंगे। कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई अदरक, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे थोड़ा सा हम इसमें टेस्ट के हिसाब से। लेकिन जो लोग कम तीखा पसंद जी। करते हैं वो अपने हाथ से अगर लाल मिर्च हाँ। ऐड करें तो शायद ग्रीन चिलीज ना जी। करें। अब इसको हमें अच्छी तरह से भूनना है। भूनने के बाद अब ये हमारा मसाला जो है भुनकर तैयार हो गया, तो अब हम इसमें चावल और दाल ये डालेंगे। आप मुझे एक स्पून दे दीजिए। फिर हम इसमें पानी डालेंगे। कितना पानी अब आप बता दीजिएगा। जिससे ये सारे चावल कवर हो डालेंगे। जाए। जी, और डालिए थोड़ा सा, बस। फिर हम दाल और चावल गलने तक इसको ढककर पकाएंगे। ठीक है, तो ढककर पकाते हैं इसे। नाजरीन, हमने शो पर आपको पहले भी बताया है कि ढककर पकाने से आपका खाना तो जल्दी पकता ही है, लेकिन आप इकोनॉमिकली भी अपने गैस पर बहुत बचत करते हैं। तो ध्यान रखिए, हमेशा खाना ढककर ही पकाइएगा। तो चलिए नाजरीन, देखते हैं कि हमारी उड़द की खिचड़ी तैयार हुई कि नहीं। आइए तो चेक कर लेते हैं। ये खुशबू तो बता रही है कि ये तैयार हो चुकी है। जी, बहुत बढ़िया। तो आप एक मुझे वुडन स्पून दे दीजिए। तो हम इसको चेक करते हैं इस तरह से बीच में ये डालकर। देखिए तैयार हो चुकी है खिचड़ी हमारी। अब हम इसको सर्व करते हैं। ठीक। पहले हम गैस ऑफ कर देते हैं। सर्व करने के लिए एक सर्विंग प्लेट और साथ में लाल मिर्च की चटनी। ओके, तो आप मुझे स्पून दे दीजिए दूसरा।
और साथ में हम चटनी रखेंगे। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारी उड़द की दाल की खिचड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा जी। तो लीजिए नाजरीन, तैयार है हमारी पहली डिश। आप भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नोट करनी पड़ेगी इसकी रेसिपी। उड़द की खिचड़ी बनाने के लिए चाहिए सेला चावल, उड़द की दाल, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा, हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च, नमक, अदरक, हरी मिर्च और तेल। उड़द की खिचड़ी बनाने का तरीका: सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गरम करें, फिर उसमें जीरा, प्याज, हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च, नमक, हरी मिर्च, अदरक, लाल मिर्च पाउडर को डालकर अच्छी तरह भूनें। जब मसाला भून जाए तो उसमें चावल, उड़द की दाल और पानी डालकर पकाएं। इसके बाद एक सर्विंग प्लेट में चटनी के साथ सर्व करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की पहली डिश की रेसिपी आपने नोट कर ली होगी। हम सायरा जी से जरूर जानेंगे कि क्या है हमारी अगली डिश, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा एक छोटे से वक्फे के लिए। हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाएं, किसी एक इशू के ऊपर एक हो जाएं और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके, यानी मुस्लिम क़यादत का फुकदान जो है वो कहीं ना कहीं है। आप मानते हैं इस बात? एक हिंदुस्तान में जो इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया और उसी से क़यादत उभरती चली गई। मुस्लिम लीडरशिप का जो कहीं ना कहीं फुकदान है या कमी है, ये वाकई इससे जो है लोगों को परेशान होने वाली बात है, खासतौर से मुस्लिम तबके। मुसलमानों की लीडरशिप की बात की जाती है तो या तो मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर जाती है, लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर जाती है, या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है। मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है। न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी, या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है। जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का फुकदान। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। वो सुबह कभी तो आएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2 चीजों पर आग्रह से हमने काम करना चाहिए। पहली शर्त 0 डिफेक्ट और दूसरी शर्त पैकेजिंग। While absorbing the latest technologies from around the world, Indian manufacturing must also be built on Indian patents. आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM। मुल्क जा खुसरो चे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत। हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो जल्द आ रहा है, सिर्फ ETV उर्दू पर। लव एंड लवली बात और गीतों के साथ मैं उपस्थित आपकी हम सफर खास। अब तक आप मेरी आवाज से वाकिफ थे, अब सूरत से आशना होंगे। 26 जनवरी से दिल से एक नए अंदाज में। जो मेहनतों मशक्कतों से हल न हो सके कभी, हल न हो सके कभी, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। आग अपना पराया नहीं देखती, घर किसी का जलाने की जिद छोड़ दे। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए आजमगढ़ के कुंडरा कहनी में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा, रात 9:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा। दर्द है तो न्यूरामेंट है ना।
ब्रेक के बाद अक्सर रसोई में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। चलिए नाज़रीन, बिना वक्त जाए किए जानते हैं सायरा जी से कि क्या है हमारी आज की अगली रेसिपी। सायरा जी, अब क्या बनाने वाले हैं? अब हम बनाएंगे पनीर का पराठा। चलिए शुरुआत करें। तो उससे पहले हम जान लें कि इसमें क्या क्या मसाले डलेंगे। बिल्कुल। तो हमें चाहिए आटा, सौंफ, जीरा, गरम मसाला, पनीर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, कटी हुई प्याज और ऑयल। ठीक है। वैसे आप हर डिश में कोई ना कोई वेरिएशन, कोई ना कोई नया ट्विस्ट देती हैं, इसमें आप क्या ट्विस्ट देने वाली हैं? इसमें ये होता है कि पनीर का पराठा जो होता है, अक्सर क्या करते हैं सब कि पनीर को आपने कद्दूकश किया और उसमें नमक मिर्च मिलाया और पराठा बना दिया। लेकिन इसमें क्या है कि मैं इसमें थोड़ा सा सौंफ, जीरा और हल्दी ये सब मिक्स करूंगी ताकि इससे जो है टेस्ट उसका और अच्छा हो जाए और टेस्ट भी चेंज हो जाए। चलिए शुरुआत करें। जी, तो सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए आप मुझे एक बड़ी प्लेट दे दीजिए। स्टफिंग के लिए हम सबसे पहले पनीर कद्दूकश करेंगे। सायरा जी, पनीर का खुद का इतना कुछ टेस्ट नहीं होता, तो अगर आप उसे ऐसी चीजों से मिक्स करेंगे तो शायद बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। और वैसे भी इसका टेस्ट जो है वो मिर्च, नमक और ये सौंफ वगैरह के साथ मिलकर इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे भी अगर आप ऐसे पनीर नहीं खा पाते हैं तो इसको काला नमक और काली मिर्च पाउडर के साथ अगर खाएं तो इसका टेस्ट काफी अच्छा लगता है, तो आराम से खा लिया जाता है। टेस्ट के साथ साथ आई थिंक ये बहुत ही फायदेमंद चीज मानी जाती है। ये देखिए हमने कद्दूकश कर लिया है पनीर को। कद्दूकश हम इसलिए करते हैं क्योंकि कद्दूकश करने से पनीर जो है इक्वल साइज में रहता है जी, तो उससे पराठा हमारा फटता नहीं है। फटता नहीं जी। अब 1 स्पून दे दीजिए मुझे। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सौंफ जी, थोड़ा सा जीरा, पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे क्योंकि कुछ लोगों को गरम मसाला बहुत ज्यादा पसंद होता है। मैं उनमें से एक हूँ। जी, तो यानी कि आज ये आपके लिए तैयार हो रहा है। ये लाल मिर्च पाउडर हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। नमक भी टेस्ट के हिसाब से डालना है। और हल्दी हम इसलिए डालते हैं क्योंकि इससे कलर जो है काफी अच्छा लगता है, ये येलो येलो कलर आ जाता है इसमें। हरी मिर्च कटी हुई डालेंगे। हरा धनिया, हरे धनिये से जो है खुशबू काफी अच्छी आती है खाने में। कटी हुई प्याज, फिर हम इसको मिक्स करेंगे। हल्दी हम कम डालेंगे क्योंकि हल्दी की फिर स्मेल आती है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी हल्दी डालते हैं तो उसमें है ना स्मेल का पता नहीं चलता है। अच्छा जी, क्योंकि वो जब पराठा बनता है जी हाँ पिंच डाल सकते हैं ताकि इसका कलर, बस कलर हमें चेंज करना है, बाकी टेस्ट के लिए हमें नहीं डालनी है हल्दी जी। अब देखिए स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम पराठे की जो है लोई बनाएंगे। जी, हम लेंगे सूखा आटा और चकला बेलन। जी, तो हमने आटा पहले से ही गूंदा हुआ है नमक डालकर, जैसे नॉर्मल गूंदते हैं। जी बिल्कुल। इसके हमें बराबर बराबर पेड़े लेने।
हमें इसको बेलना है। हमें पूरी प्रॉपर रोटी नहीं बनानी है इसकी, अच्छा, थोड़ा छोटा रखना है। ये देखिए एक हमारी तैयार हो गई है। अब हम दूसरी भी इसी तरह से तैयार करेंगे। दोनों इक्वल साइज की बेलनी जी। है। अब देखिए फिर हम इसके अंदर स्टफिंग करेंगे पनीर का। ठीक है। फिर हम ऊपर रखकर पहले इसके किनारे जो है वो दबाकर इसको एक सार करेंगे। तो इतने हम फिर इसको बेलेंगे। हम तवा गरम कर लेते हैं। जी, मैं रख लेती हूँ। आप इसे बेल लीजिए। जी, फिर हम बहुत एहतियात के साथ इसको बेलेंगे। इसको आप पकड़ लीजिए। फिर हम इसको जब तवा गरम हो जाएगा एक तरफ से सेकने के बाद फिर हम इस पर ऑयल लगाएंगे। दूसरी तरफ भी आप जी। ऑयल लगाएंगे। ऐसी चीजों की खासियत ये है कि बहुत जल्दी और जी, बहुत आसानी जी। से कोई भी बना सकता है। आई थिंक ये डिश इतनी डिफिकल्ट जी, नहीं है कि सिर्फ ये होता है कि स्टफिंग का ध्यान रखना पड़ता है जी। कि जिस चीज का हम पराठा बना रहे हैं तो वो स्टफिंग हमारी सही से इसके अंदर भरी जानी चाहिए आटे में। एक वुडन स्पून और दे दीजिए मुझे। इसको हमें थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करना है ताकि अच्छे से इसके जो कॉर्नर्स हैं वो भी सीख जाएं। जनरली आमतौर पे देखा जाता है कि बीच में से तो पराठा अच्छी तरह से जी। पक गया है, लेकिन उसके कॉर्नर्स और जी। एजेस ऐसे अनकुक तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं जी। वुडन स्पून का और इस तरह से दबा सकते हैं। ये देखिए सब तरफ से इक्वल सिक रहा है। बिल्कुल। तो देखिए हमारा ये तैयार हो चुका है। अब हम गैस ऑफ कर कर सर्व करते हैं। जी। नाजरीन, हम सायरा जी को ऐसे ही हमारी कुकिंग एक्सपर्ट नहीं कहते। हमने बहुत बार नोटिस किया है कि छोटी छोटी बारीकियां, छोटी छोटी डिटेल्स कुकिंग की बहुत ख्याल रखते हैं उनका। तो आइए सर्व करते हैं हम। जी बिल्कुल। सर्व करने के लिए हमें चाहिए सर्विंग प्लेट और साथ में मिक्स अचार। जी। आप तो इसे अचार के साथ सर्व करिए, लेकिन अगर हमारे नाजरीन चाहें तो वो तो ये बिना दही, जी दही चटनी, जी इन सब उसके चीजों साथ के भी खा सकते हैं। और अगर आपको नहीं खाना किसी चीज के साथ तो इसमें इतने मतलब मिर्च है, प्याज है और गरम मसाला है कि आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो बनकर तैयार है हमारा पनीर का पराठा। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा जी।
जी शुक्रिया। तो दोस्तों मैं तो इसे घर पर जरूर ट्राई करने वाली हूँ। अगर आप भी इसे बनाना चाहते हैं तो जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। पनीर के पराठे बनाने के लिए चाहिए आटा, नमक, पनीर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया, प्याज, कलौंजी, जीरा और घी। पनीर के पराठे बनाने का तरीका, सबसे पहले एक प्लेट में पनीर को कद्दूकश करें, फिर उसमें सौंफ, जीरा, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज डालकर स्टफिंग तैयार करें। फिर आटे से रोटी बनाकर पनीर से तैयार मिक्सचर से स्टफ करें। इसके बाद तवे पर अच्छी तरह सेक कर सर्व करें। तो नाजरीन, जाने से पहले आप सभी को याद दिला दूं कि आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको अपनी रेसिपी खत के जरिए हमें भेजनी होगी। इसके लिए जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है अक्से रसोई 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो नाजरीन, अक्से रसोई की आज की इस किस्त में बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और सेहतमंद जिंदगी यूं ही गुजारते रहिएगा। खुदा हाफिज। हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाएं, किसी एक इशू के ऊपर एक हो जाएं और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके, यानी मुस्लिम क़यादत का फुकदान जो है वो कहीं ना कहीं है। आप मानते हैं इस बात को? एक हिंदुस्तान में जो इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया और उसी से क़यादत उभरती चली गई। मुस्लिम लीडरशिप का जो कहीं ना कहीं फुकदान है या कमी है, ये वाकई इससे जो है लोगों को परेशान होने वाली बात है, खासतौर से मुस्लिम तबके को। मुसलमानों की लीडरशिप की बात की जाती है तो या तो मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर जाती है, लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर जाती है, या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है। मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है। न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी, या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है। जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का फुकदान। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दुनिया में हर बाप अगर बेटी का कातिल बन जाए, अपने बेटे की खातिर तुम बहू कहाँ से लाओ? वाह, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या